हेलो इंग्लिश लर्नर्स। क्या आप कभी ऐसे इंग्लिश फ्रेजेस सुनते हो जो एक रिदम में होते हैं, जैसे गिव एंड टेक, पार्ट एंड पार्सल? आज के लेसन में हम ऐसे ही शॉर्ट एंड स्मार्ट इंग्लिश फ्रेजेस सीखेंगे। इन्हें कहते हैं बाइनोमियल पेयर्स। ये फ्रेजेस आपकी इंग्लिश को नेचुरल और फ्लुएंट बनाएंगे। ये शॉर्ट एंड स्मार्ट फ्रेजेस आपके स्पोकन इंग्लिश में एक अलग ही कॉन्फिडेंस ले आएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला है वेज एंड मीन्स। वेज एंड मीन्स, इस फ्रेज का मतलब है किसी भी तरीके से अपने गोल तक पहुंचना या किसी काम को पूरा करना। ये जनरली फॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ होता है, जहां आप किसी गोल को अचीव करने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट करते हैं। इसका ऑर्डर हमेशा फिक्स्ड होता है। आप मीन्स एंड वेज नहीं कह सकते। ये हमेशा वेज एंड मीन्स ही रहेगा। अपनी कॉन्वर्सेशन में इसे कैसे यूज़ करेंगे, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी विल फाइंड वेज एंड मीन्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। हम प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए हर तरीका ढूंढ लेंगे। द गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। सरकार बेरोजगारी कम करने के लिए हर संभव उपाय ढूंढ रही है। अब आपकी बारी है। आप भी वेज और मीन्स को यूज़ करके एटलीस्ट वन सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए, ताकि ये फ्रेज आपको नेक्स्ट टाइम याद रह सके। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको अपनी इंग्लिश नेचुरल और कॉन्फिडेंट बनानी है तो आपको हमारा स्पीक इंग्लिश नेचुरली कोर्स ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इस कोर्स के 3 पार्ट्स हैं और ये आपको 450 प्लस नेचुरल इंग्लिश फ्रेजेस सिखाएंगे, जो आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज़ कर सकते हो। इसके साथ ही आपको 1000 प्लस एग्जाम्पल्स मिलेंगे, जो आपको ये फ्रेजेस डेली स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज़ करने हैं ये समझने में मदद करेंगे। देखिए, अगर आप फ्लुएंट बोलना चाहते हो तो आपको टेक्स्ट बुक इंग्लिश यूज़ करना बंद करना होगा और नेचुरल इंग्लिश बोलनी होगी। सिर्फ ग्रामर रूल्स को समझना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ग्रामर से सिर्फ रूल्स आते हैं, फ्लुएंसी नहीं। फ्लुएंसी के लिए नेचुरल फ्रेजेस का यूज़ करना ज़रूरी है। कोर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट की है, या फिर आप फर्स्ट कमेंट भी चेक कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर कोर्स इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। बेसिक इंग्लिश बोलना बंद करो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जल्द से जल्द इंप्रूव करो। अब चलिए वापस अपने लेसन पर फोकस करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फ्रेज पर, जो है माइट एंड मेन। माइट एंड मेन, ये एक पुराना फ्रेज है जो अब भी लिटरेचर और फॉर्मल राइटिंग में यूज होता है। इसका मतलब है पूरी शक्ति और मेहनत लगाकर कोई काम करना। जब कोई किसी काम को अपनी पूरी ताकत से करता है तो ये फ्रेज यूज होता है। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द सोल्जर्स फॉट विथ माइट एंड मेन टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री। सैनिकों ने अपने देश की रक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़ाई की। द लेबर्स वर्कड विथ माइट एंड मेन टू कंप्लीट द ब्रिज। मजदूरों ने ब्रिज बनाने के लिए पूरी मेहनत लगाई। है कि नहीं इंटरेस्टिंग फ्रेज? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्मार्ट फ्रेज की तरफ, जो है मीट एंड मिंगल। मीट एंड मिंगल, ये फ्रेज तब यूज होता है जब आप लोगों से कैजुअली मिलते हो और उनसे बातचीत करते हो। ये सोशल गैदरिंग्स, पार्टी और इवेंट्स में काफ़ी कॉमन है। जब आप नए लोगों से मिलना चाहते हैं और उनके साथ फ्रेंडली होना चाहते हैं, तब मीट एंड मिंगल का यूज़ होता है। कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एट द वेडिंग गेस्ट्स हैड अ चांस टू मीट एंड मिंगल। शादी में मेहमानों को एक दूसरे से मिलने और बात करने का मौका मिला। द ऑफिस ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट टू हेल्प एम्प्लॉयज मीट एंड मिंगल। ऑफिस ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया ताकि एम्प्लॉयज एक दूसरे से अच्छे से मिल सके। अगले बाइनोमियल पेयर पर चलते हैं, जो काफ़ी डीप और इमोशनल है, हार्ट एंड सोल। हम इसे साउल नहीं कहते, ये है सोल। ये फ्रेज तब यूज होता है
जब कोई इंसान किसी चीज़ के लिए अपना पूरा एफर्ट, प्यार और डेडिकेशन लगाता है, जब आप किसी काम को सिर्फ करने के लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी जान लगाकर करते हैं, तब ये फ्रेज यूज होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। He worked with heart and soul to make his startup successful. उसने अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी जान लगा दी। She loves teaching with heart and soul. वो दिल से और पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाती है, हार्ट एंड सोल। नेक्स्ट है फ्लैश एंड डैश। फ्लैश एंड डैश का यूज स्टाइल, ग्लैमर या शोमैनशिप के लिए यूज होता है। इसका मतलब है स्टाइल और ग्लैमर का प्रदर्शन। ये फ्रेज स्पेशली फैशन या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कॉमन है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द न्यू स्पोर्ट्स कार हैज प्लेंटी ऑफ फ्लैश एंड डैश। नई स्पोर्ट्स कार में बहुत स्टाइल और ग्लैमर है। His presentation had all the flash and dash needed to impress the clients. उसकी प्रेजेंटेशन में क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के लिए परफेक्ट स्टाइल था। क्या आप में भी है फ्लैश एंड डैश? मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। अगला शॉर्ट फ्रेज है ह्यू एंड क्राई। जब लोग किसी चीज़ का विरोध करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, तब ह्यू एंड क्राई ये फ्रेज यूज़ होता है। किसी बात पर शोर मचाना या विरोध करना, इसी का मतलब है ह्यू एंड क्राई। ये पब्लिक रिएक्शन या ऑपोजिशन को डिस्क्राइब करने के लिए परफेक्ट है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। देयर वाज अ ह्यूज ह्यू एंड क्राई व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द न्यू पॉलिसी। गवर्नमेंट के न्यू पॉलिसी अनाउंस करने पर बहुत विरोध हुआ। द डिसीजन कॉज्ड अ ह्यू एंड क्राई अमंग स्टूडेंट्स। इस डिसीजन को लेकर स्टूडेंट्स ने बहुत प्रोटेस्ट किया। चलिए आप फ्रेंडशिप की बात करते हैं, और फ्रेंडशिप के लिए है हमारा अगला शॉर्ट फ्रेज थिक एंड थिन। थिक एंड थिन का यूज़ लॉयल्टी और फ्रेंडशिप को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इन शॉर्ट, ये अच्छी और बुरी हर सिचुएशन में साथ देने को दर्शाता है। थिक का मतलब है अच्छी सिचुएशन और थिन का मतलब है बुरी सिचुएशन। चलिए इसे एग्जाम्पल्स में कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं। ट्रू फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन। सच्चे दोस्त हर सिचुएशन में साथ रहते हैं। शी स्टूड बाय हिम थ्रू थिक एंड थिन। वह हर सिचुएशन में उसके साथ खड़ी रही। नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज शो एंड टेल। शो एंड टेल ओरिजिनली स्कूल्स में यूज होता था, जहाँ बच्चे कुछ डेमोन्स्ट्रेट करते थे और उसके बारे में बताते थे। अब ये फ्रेज प्रेजेंटेशंस या डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए कॉमनली यूज होता है। इसका मतलब है किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके एक्सप्लेन करना। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है नेक्स्ट वीक वी विल हैव अ शो एंड टेल सेशन फॉर द न्यू प्रोडक्ट। अगले हफ्ते हम न्यू प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन देंगे। The meeting will include a show and tell of the new features. मीटिंग में न्यू फीचर्स का डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन होगा। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है लॉक एंड की। आई एम श्योर ये समझने में बहुत आसान है। सेफ्टी और सिक्योरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए लॉक एंड की का यूज होता है। किसी चीज़ को कंप्लीटली सिक्योर करना, यही इसका मतलब है। ये फ्रेज स्पेशली वैल्यूएबल आइटम्स या इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। एग्जाम्पल्स देखें। कीप ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अंडर लॉक एंड की। सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से सिक्योर करके रखिए। द सीक्रेट फॉर्मूला इज अंडर लॉक एंड की। सीक्रेट फॉर्मूला बहुत सिक्योर तरीके से रखा गया है। और अब बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट फ्रेज पर, जो है वेयर एंड वेस्ट। वेयर एंड वेस्ट एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो रेगुलर यूज होने वाली डैमेज और वेस्टेज को डिस्क्राइब करता है। इसका मतलब होता है टूट फूट और बर्बादी। वेयर का मतलब है रेगुलर यूज से होने वाले नुकसान, जैसे कपड़े पुराने होना या मशीन का घिसना। और वेस्ट का मतलब किसी चीज़ का बेकार हो जाना या बर्बाद हो जाना। ये फ्रेज स्पेशली
बिजनेस, प्रॉपर्टी या मशीन के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। चलिए एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। द फोन शोज सिग्निफिकेंट वेयर एंड वेस्ट आफ्टर 5 years ऑफ यूज़। 5 साल के यूज़ के बाद फ़ोन में काफ़ी टूट फूट दिखाई दे रही है। रेगुलर मेंटेनेंस कैन रिड्यूस वेयर एंड वेस्ट ऑफ AC। रेगुलर मेंटेनेंस से AC की टूट फूट कम हो सकती है। ऑल राइट, तो आज हमने सीखे 10 पावरफुल बाइनोमियल पेयर्स, राइट, जो शॉर्ट एंड स्मार्ट है और आसानी से याद भी रहेंगे। इन फ्रेजेस को अपनी डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस में ज़रूर यूज़ करें और याद रखिए प्रैक्टिस से ही आप इन फ्रेजेस को यूज़ कर पाओगे। आपके लिए एक टास्क है, आप इन 10 बाइनोमियल फ्रेजेस में से 3 चूज़ कीजिए और उनके सेंटेंसेस कमेंट्स में लिखिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा एक भी लेसन आप मिस ना करें। मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले लेसन में। तब तक हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर।